जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज का ये सत्संग आज है 24 सितंबर 2025 और शाम का वक्त है 6:22 हुए हैं और मैं पंजाब से बोल रही हूँ। इस सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर 2 सत्संग ऐसे हुए हैं जिसमें से इतनी बड़ी सीख एक पहले वाले से तो मुझे मिली और दूसरा जो है वो भी एक चमत्कार से कम नहीं है। सो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सुमन आंटी जी, ये सत्संग आप सुन के फिर ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। कुछ दिनों पहले जैसे कि मैसेज आते हैं, मैसेज वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आया कि गुरु जी का आदेश है कि कोई भी पेपर साइन करने से पहले 100 बारी सोच लें और बहुत चौकन्ने हो के साइन करें, ज़रूरत ना ही हो तो ना ही करें। ये मैसेज समझ लीजिए हफ्ते 10 दिन पहले आया था और पिछले हफ्ते क्या हुआ कि मैं ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क ढूंढ रही थी, तो ऐसे ही एक कंपनी का सामने आया तो मैंने फॉर्म फिल करके भेज दिया। तो उनके वहाँ से मैसेज आ गया मुझे व्हाट्सएप पे कि आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम आपका अभी एग्रीमेंट तैयार कर देते हैं एंड यू स्टार्ट वर्क टुडे। 3 दिन का काम है और 48 रुपीज़ पर फॉर्म भरने का है, 300 फॉर्म भरने हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब मेहनत तो है लेकिन चलो कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो मैंने सब डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और जब वो साइन कहते हैं, साइन अलग से प्लेन शीट पे लिख के भेजो, वो साइन मैं करने लगी उस टाइम में मेरे मन में आया भी कि गुरुजी ने मैसेज, फिर मैंने बोला ये तो डिजिटली जा रहा है, ये कौन सा मैं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि उन लोग वहाँ से कोई स्टैम्प पेपर पे साइन मेरा चिपका के और कुछ बना लेंगे डॉक्यूमेंट। और वो मैंने काम भी किया। उसके बाद इतनी मेंटल हैरेसमेंट हुई गुरुजी के सामने, फिर से मुझे उनकी दया मांगनी पड़ी कि मुझे इस सिचुएशन से बचा लें। मैं बता नहीं सकती, वो एक सिग्नेचर जो मैंने भेजा, काम के पैसे भी नहीं मिले और वो जो चेतावनी थी बिल्कुल सच थी वो गुरुजी की कि नहीं भेजना चाहिए था। वो किसी तरह उन्होंने फिर थॉट डाला कि आप फलाने बंदे से बात करिए। मैं गुरुजी के सामने बैठी उनसे आग्रह किया कि मुझे बताएं कि मैं आगे क्या करूं, ये तो बहुत गड़बड़ होगी, मुझे पता मैंने गलती कर दी। संगत जी, इसमें एक मैसेज बहुत ज़रूरी ये है कि जो भी मैसेज ऐसे के आते हैं, माय गॉड, मतलब 200% वो चीज़ होनी ही है, वो होनी ही है। इसलिए वो अगर भूल भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि पेन पेंसिल लेके लिख के रख लें सो दैट आपको माइंड में रहे कि ये काम नहीं करना है। मेरे को जो उन्होंने, देखो, एक हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया, मैंने फिर भी गलती करी और फिर उनसे फिर माफ़ी मांगी और फिर उनसे दया मांगी और फिर उन्होंने वो चीज़ जो है किसी तरह से उसको किसी और के थ्रू से वो लोगों के साथ बात करके उसको क्लोज़ किया। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा, और दूसरी जो है, एक तो हमारा खोजी दिमाग जो बहुत ज़्यादा होता है, जो गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग बाहर रख के आओ, वो ठीक ही कहते हैं। जितने अपने चप्पला लांदे होते नाल अपना दिमाग भी रख के आओ, इफ बट सारा कुछ होते रख के आओ, वो हम सुनते नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी, ये जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी के साथ पहले क्यों नहीं कनेक्शन हुआ।
मतलब इतना टाइम हो गया, और इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे बड़े से बड़े चैलेंजेस भी थे। तो मैं मन में सोच रही थी कि उस वक़्त गुरुजी के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हुआ, या कोई मतलब ज़रिया नहीं बना, या गुरुजी का मुझे मतलब ये सब मन में सवाल चल रहे थे, सब कुछ मन में। अच्छा, ये सब दिमाग में चलते-चलते मैं सो गई, और फिर गुरुजी ने क्या थॉट डाली, और वो थॉट उन्होंने वो सीन दिखा दिया कि 2017 में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, वहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था, कोई पार्टी सी थी, उन्होंने लंच पे बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे उनके 2 कपल्स जो आए हुए थे, उनमें से एक लेडी ने कहा कि संडे को ना हमारे घर सत्संग है, तो आप देख लेना अगर आप आ सकते हो तो। तो मेरे को ऐसे डायरेक्टली उन्होंने बोला, और मैंने उस समय नहीं, आई थिंक वर्किंग डे में था शायद, क्योंकि उस दिन संडे था। तो मैंने बोला कि देखेंगे अगर मतलब टाइम हुआ तो। तो मुझे तो कुछ नहीं आइडिया था उस टाइम में कि वो कौन से सत्संग के बारे में बोल रही हैं, या किसके, नथिंग नथिंग एट ऑल। लेकिन मेरे को जवाब गुरुजी ने दे दिया कि मैं आया था सी, तू नहीं आई, मैं बुलाया ते सी, तू नहीं आई। ਸੋ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, उसका जवाब तुरंत मिलता, तुरंत मिलता। अच्छा, एक चीज़ और मैं सत्संग, जो शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सिस्टर्स जहाँ रहती हैं, ग्राउंड फ्लोर में घर है, और बाउंड्री वॉल बनी हुई है। तो उन्होंने ये भी 2 हफ्ते पहले की ही बात है कि उन्होंने बताया कि पास वाली मकान जो है वो बिक गया है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, नया कुछ बन रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं। तो बस यहाँ से आवाजाही बड़ी शुरू हो गई है, और बीच में पता चला है कि भाई हमारी जो बाउंड्री वॉल है, उसको तोड़ के वहाँ से पैसेज बना देंगे, अपना काम सीधा, मतलब ताकि उनको घूम के ना अपना सामान लेके आना पड़े। तो दो वो फ़िक्र में थी कि ये तो बिल्कुल ही मतलब ओपन ही हो जाएगा, और हमें बहुत मुश्किल होगी। तो जब उनसे बात की मैंने, उनको तो कुछ नहीं बोला, पर मैंने गुरुजी से गुहार लगाई कि भई गुरुजी, ये तो बच्चों की सेफ्टी के लिए मुश्किल है, तो आप ही कुछ करिए। तो बस मैंने और कुछ नहीं गुरुजी को बोला, और अगले दिन शाम को, जब एक दिन बीच में हुआ, सेकंड डे शाम को मेरी सिस्टर का जब फ़ोन आया, तो वो कह रही है कि दीदी दीवार बन गई। मैं क्या है? कहती हाँ, दीवार बन गई, सुबह ही मिस्त्री आए, सामान लाए, ईंटें-वीटें सब लाए, नई दीवार बना के चले गए। सो ये है जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो सुमन आंटी जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर करिएगा संगत के साथ, और गुरुजी हम सबको खूब खूब ब्लेसिंग्स दें, आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें। आपके ये इतना जो अच्छा काम कर रही हैं, और हम सबको जोड़ रहे हैं, हम ये संगत परिवार में हम जुड़ रहे हैं। गुरु जी का इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। हम उनकी संगत बने, ये हमारे भाग अच्छे हैं जो हम उनकी संगत बने। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले सोच समझ के ही करना चाहिए, है ना, वरना कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। आप भी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लीजिएगा संगत जी। ये गुरु जी का दरबार है, और संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग जो यहाँ पर पहुँचते हैं, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के प्लेटफॉर्म पर गुरु जी से ब्लेस होकर आपके पास पहुँचते हैं, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी आपका कोई भी कष्ट होगा, दुख होगा, वो सत्संग सुना कर ही कटवाते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से सत्संग आते हैं। और संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें आपको अपने अनुभव, निजी अनुभव शेयर करने होता है संगत जी, निजी अनुभव।
जैसे कि अभी आपने आंटी का सत्संग सुना, है ना? आप जो सत्संग में सुनाते हैं, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि गुरुजी ने आपका क्या कष्ट काटा है। आपको उसको सारे संगत परिवार के साथ साझा करना है कि गुरुजी कहते हैं ना, वो वाला सत्संग सुना, वो वाला सत्संग सुना, इस तरह से, है ना? तो कई बार आपने सुना होगा, कंप्लेंट आती है, काफ़ी शिकायत भी रहती है संगत परिवार से कि आंटी मेरा सत्संग शेयर नहीं करा, आंटी मेरा सत्संग शेयर नहीं करा। अरे! उसमें काफ़ी सत्संग ऐसे ही होते हैं जिसमें कुछ शेयर करने लायक कुछ होता ही नहीं है, तो क्या शेयर करूँ समझ ही नहीं आता, है ना? क्योंकि नेगेटिव सत्संग मैं रोक देती हूँ, या मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, गुरुजी रोक देते हैं। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सत्संग होते हैं ना संगत जी, वो आगे नहीं जाते, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आए रहते हैं, काफ़ी सारे, तो उसमें से गुरुजी पॉजिटिव सत्संग आगे बढ़ा देते हैं, या जिसमें कुछ संदेशे होते हैं, मैसेज होते हैं अच्छे अच्छे, जिससे आप लोगों के जीवन में रौनकें लगें, पॉजिटिविटी मिले। और संगत जी, इसी तरह से सत्संग आप अपना जो भी हो आपका सत्संग, है ना, जो गुरुजी ने कष्ट काटा हो, रहमतें करी हो, अचानक से कुछ चमत्कार हुआ हो, बहुत बड़ी कृपा आपको फील हो रही हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शेयर करनी है। इस तरह से नहीं करना है कि आपने 8-10 मैसेज उठाए और अपना सत्संग आपने बस इस तरह से बना के वो शेयर कर दिया। उससे तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे सत्संग मैनेज करना आसान नहीं होता। तो जो गुरुजी सेवा मुझसे ले रहे हैं, वो मैं कर रही हूँ। जो सत्संग वो मुझसे आगे बढ़वा देते हैं, वो आपके पास पहुँच जाते हैं। और विश्वास रखिए, जब आप वो सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुना-सुना कर ही गुरुजी कष्ट काट देते हैं। अभी एक देहरादून की आंटी का ही सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और उन्होंने तो आज सत्संग जो शेयर किया ना, वो बिल्कुल सच है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो न्यूज़ मैंने भी सुनी थी। न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि कमरा, जब यहाँ पे इतना सारा पानी आई नदी में, मतलब बहुत बहती आ गई एकदम से, काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया, तो वहाँ पे जो नदी के किनारे था एक रूम, वो पूरा आधा रूम बह गया, और उसमें वो पलंग, चारपाई, फोल्डिंग क्या था, वो वहाँ पे बिस्तर जूं का तू लगा हुआ मैंने खुद देखा, और आधा कमरा बह गया। वो तो शुक्र है कि पहले ही उन्होंने अ, उस कमरे को खाली करवा लिया था पुलिस वालों ने, नहीं तो अगर वो बच्चे वहाँ पे होते तो क्या होता, सोचिए संगत जी। और आंटी का सत्संग है वो बहुत ही अच्छा है सत्संग, आप ज़रूर सुनिएगा संगत जी। और ये जैसे आंटी का कष्ट कटा, है ना, बेटे की रक्षा हुई, ऐसे ही संगत जी गुरुजी आपके बेटे की भी रक्षा करेंगे, है ना। कोई भी दुख तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो गुरुजी केवल सत्संग सुना के ही आने वाले कष्ट को काट देते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारी बात है, लेकिन वास्तव में ये चमत्कार होते हैं, और ये चमत्कार हमारे प्यारे गुरुजी करते हैं। और गुरुजी ने ये गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता जो प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिससे कि यहाँ पे आप अपने जो बहुत प्यारे प्यारे से सत्संग, अपने अनुभव हैं, शेयर करते हैं। ये सत्संग और सभी संगत परिवार को देश विदेश जब ये पहुँचते हैं, तो पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। गुरुजी इस तरह से ही कष्ट काटते हैं संगत जी। और संगत जी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सत्संग बहुत सारे आते हैं, तो इसी तरह से एक दिन गुरुजी ने मुझे भी थॉट डाला कि शुक्राना सत्संग जो तू शेयर करती है ना, केवल सत्संग ही शेयर करती है, सत्संग कर। तो मैंने भी सत्संग को गुरुजी के हुक्म से करना शुरू करा है, गुरुजी की इच्छा से करना शुरू करा है। संगत जी, सच में ये सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं। अभी दिवाली का सत्संग आ रहा है, और संगत जी वो सत्संग जो होगा ना, वो हाई वाइब्रेशन वाला सत्संग होगा, और ये हाई वाइब्रेशन आपके घर भी पहुंचेगी संगत जी। आप भी इसका पूरा आनंद लीजिएगा। ये सत्संग जो होने जा रहा है, बरकत और आनंद के लिए होने जा रहा है। आपके घर में गुरुजी खूब बरकत डालें, आनंद डालें संगत जी। इसके लिए ही हम ये सब सत्संग मिलजुल कर कर रहे हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के जो भी आप संगत परिवार हैं, हम सब मिलकर ही इस सत्संग को करेंगे। और संगत जी, इसमें आप छोटा सा अपना एक योगदान दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। और संगत जी, हम कभी भी सेवा देते नहीं हैं, हमसे तो सेवा ली जाती है, और ये हमारे ऊपर उपकार होता है संगत जी कि हमसे गुरुजी सेवा ले रहे हैं। हाँ जी संगत जी, हम हमेशा सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि कराने वाला ऊपर वाला है। और संगत जी, यदि आप यहाँ पर अपनी छोटी सी सेवा देते हैं, लंगर प्रसाद की या जल प्रसाद की, तो
आपकी जो भी सेवा है वो गुरु जी के चरणों में पहुंच जाएगी। आप देखिए, ये रहा, आप इस यहाँ पर अपनी सेवा भेज सकते हैं संगत जी। और क्यों आ रही है, और जो नंबर है मेरा 9548842997, इस पर भी आप अपना फ़ोन से अगर देना चाहते हैं, फ़ोन पे से, गूगल पे से, कहीं पर भी आप डाल सकते हैं, क्यूआर में भी और इस तरह से भी। क्योंकि संगत जी, यहाँ पर हम सत्संग मिलजुल कर करेंगे और आपके पास यहाँ से जो वाइब्रेशन पहुँचेंगी इस सेवा को देकर, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बरकत और आनंद के लिए ही होंगी, क्योंकि गुरु जी ये बुलवा रहे हैं, गुरु जी ये सत्संग करवा रहे हैं, है ना संगत जी। और ये सत्संग हर महीने होगा, गुरु जी ने चाहा तो, क्योंकि करवाने वाले तो देखो गुरु जी हैं। गुरु जी कैसे करवाएंगे मैं अभी बिल्कुल भी नहीं जानती, बस इस बात का विश्वास है कि ये सत्संग तो गुरु जी करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा है कि तू चिंता मत कर, बस सत्संग की तैयारी कर। अब तैयारी तो मैंने शुरू कर दी है अपने गुरु जी का नाम लेकर। अब उसमें कितने हाथ और बढ़ते हैं ये मैं नहीं जानती, है ना, वो हाथ तो गुरु जी ही बढ़ाएंगे। तो ये है गुरु जी निवास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर जो भी संगत आंटी या संगत अंकल इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप गुरु जी को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी करेंगे कल्याण। और संगत जी, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना आप ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी, यदि आप सेवा देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सारी साथ संगत जी को। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत बहुत देर हो जाती है गुरु जी। मैं करना तो चाहती हूँ मगर ऐसे नेगेटिविटी घेरती है और मेरे शरीर में आलस बना हुआ है गुरु जी। और अभी एक सत्संग सुनाया था आपने, उसमें ये बताया गया था कि तेरे शरीर को बांध रखा है, इस वजह से तो कुछ कर नहीं पा रही। तो गुरु जी मेरे शरीर के बंधन को खोलिए ताकि मैं आपका सिमरन कर पाऊँ और शुक्राना कर पाऊँ। मेरे बच्चों पे बहुत भारी भारी कष्ट भेजे जा रहे हैं गुरु जी, बहुत बड़े बड़े कष्ट भेजे जा रहे हैं जिनसे आप इतने प्यार से बचा रहे हो। आप शुक्राना सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हो। जितने भी सत्संग आप जो भी स्क्रीन पे आता मोबाइल में, मैं सारे सुनती हूँ गुरु जी। कोशिश यही करती हूँ कि सारे लगभग लगभग सुन लूँ, तो कुछ ऐसे रह जाते हैं गुरु जी जो मैं नहीं सुन पाती। उसमें मेरे बच्चे के लिए आया था कि उस पर बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं कराई गई हैं, और जिसमें से एक है बगलामुखी तांत्रिक क्रिया करवाई है। इस पर बहुत उसका दिमाग इस तरह कर रखा है कि पागल करने के लिए तुले हुए वो, किसी तरह कर किसी बेटे को, इसको मेरे पे भी वो चीज़ मेरे पे भी हावी है गुरु जी, संगत जी, वो मेरे पे भी करवाई गई है। माँ बेटे पे बहुत कष्ट दिया जा रहा है इस वक्त। दिल से अरदास है गुरु जी, ये जल्दी से जल्दी आप ये सब कुछ ठीक कीजिए और ये ब्लैक मैजिक करने वाले को रोकिए। तो गुरु जी का सत्संग सुनवाया गया था कि बेटा वो थम नहीं रहे हैं, मैं जैसे ही सही करता हूँ वो दूसरा कर देते हैं। अभी गुरु जी ने एक बीच में बगलामुखी जो तंत्र क्रिया करवा रखी थी मेरे और मेरे बेटे पे, वो गुरुजी ने काट दिया था, सही कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने जिन्नात भेजा हमारे पे और खून के छींटे दिए गए जो मसानी क्रिया द्वारा दिया जाता है। मसानी क्रिया करवाई गई हमारे परिवार में, हम चारों पे इस बार जो भी काली तांत्रिक क्रिया करवाई गई है वो हमारे मेरे परिवार पे, यानी मेरे हस्बैंड पे, मेरी बेटी पे, मेरे बेटे पे और मेरे पे, हम चारों पे करवाया है गुरु जी। आपसे यही प्रार्थना है गुरु जी, बस इनको किसी तरह, अब ये मानने वाले नहीं है क्योंकि आपने बहुत बार सही करा, आपने बहुत बार इतने बड़े बड़े कष्ट उन्होंने भेजे, हमें बचाया है गुरु जी आपने। अपना होते तो हमारे परिवार को पता नहीं क्या होता गुरु जी। मेरे बेटे के पीछे तो इतनी हाथ धो के पड़े केवल प्रॉपर्टी के लिए,
और एक केस चल रहा है हमारा जिसकी तारीख अभी 1-2 दिन बाद ही है, तो उस वजह से और वो खींचा हुआ है, और जितना भी क्रियाएं करवा रहा वो कुछ नहीं कर पा रहा गुरुजी। तो बौखलाया हुआ है वो, बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ। तो मेरे बच्चों पे, मेरे पे, हम सब पे करा हुआ है। और मेरे बेटे के गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था इस बीच, बहुत ही ज़्यादा आ रहा था गुस्सा। तो गुरुजी का एक सत्संग में सुनाया कि तेरे बेटे के पीछे एक अतृप्त आत्मा, अतृप्त आत्मा है जो कि तेरे बेटे का शरीर को कब्जे में करने चाह रही है। तो उससे भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि बेटा तो शुक्राना कर, मैं उस अतृप्त आत्मा को इसके शरीर से हटा रहा हूँ। तो गुरुजी आप, और इस पे जो भी कष्ट आ रहे हैं वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो गुरुजी हमें क्षमा करिए कि हम इतने बड़े बड़े कष्ट आपको आपको हमारे कष्ट लेने पड़ते हैं, हम उस कष्ट को झेल नहीं पाते जो कि आप अपने ऊपर लेके हमारा बचाव करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। मेरे परिवार की जो सांसें चल रही हैं वो आपकी दी हुई हैं गुरुजी। बस आप इन शत्रुओं को जैसी जैसी इन्होंने हमारे पे क्रियाएं करवाई है, मेरे गुरुजियों को भी कष्ट दे रहे हैं वो, जो कि उन्हें अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों से गुरुजी, ये जितनी भी करी कराई चीज़ें हैं, हम पे कष्ट भेजे जा रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं, जो भी मेरे बच्चे को पागल करने के लिए कि ये पढ़ाई लिखा में इसके शरीर का बंधन करा हुआ है, बुद्धि का बंधन करा हुआ है, और इसको पागल करने के लिए ये क्रियाएं करी गई हैं। प्रेत बाधा भी भेजी गई है जो कि गुरुजी ने पलट के उन्हीं पे भेज दिए। गुरुजी जितने भी क्रियाएं हैं वो सब उन्हीं जिन जिन ने करवाया है हमारे पे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, वो पलट के वो क्रियाएं उन पे ही 10 गुना करके आप वापस भेजिए, ताकि उनको भी पता चले किसी के परिवार को कष्ट देना, दुख देना क्या होता है। हम कभी उनसे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, ना कुछ लेना ना देना हमारा। तो गुरुजी ने सब कुछ दिया था, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा पति दिया था, अच्छा घर बार दिया था, खेत जमीन थी, अनाज घर का था, गाय भी घर की में थी, और नौकरी भी थी इनकी सरकारी। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे बहुत संस्कारी बच्चे दिए, जो कभी किसी से ना गलत ना लड़ते थे, ना गाली गलौज, कभी कुछ नहीं। पर इन्होंने ऐसी तांत्रिक क्रिया करवा करवा के मेरे बेटे पे, मेरी बेटी पे, मेरे बेटे के पीछे तो इतना सब कुछ कि तो उसको षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है, पुलिस केस में फंसाया जा सकता है। तो गुरुजी आप ये सब देखिए, आपने ही सब संभालना है। आपको मेरे परिवार के सारे चारों सदस्य को फुल सरेंडर है गुरुजी। आपको जितने भी कष्ट आ रहे हैं गुरुजी, अब आप ही देखिए, आप ही संभालिए, आप ही जानो, आप ही जानी जान हो, क्या करना है क्या नहीं करना, आप ही देखिए गुरुजी। हम नहीं जवाब देता, आप कहते हैं तुम जवाब मत देना, जवाब मैं दूंगा। तो गुरुजी हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते, आप ही देखिए सब। मेरे बेटे की बुद्धि सही करिए, बुद्धि का बंधन सही करिए, उसकी करियर का बंधन भी खोलिए, मेरी बेटी के भी करियर का बंधन खोलिए, दोनों बच्चों के बुद्धि का बंधन खोलिए, दोनों बच्चों के करियर का बंधन खोलिए, दोनों बच्चों के ये गुस्सा बहुत आ रहा है वो गुस्सा शांत कीजिए गुरुजी। और मेरे पति को भी बहुत गुस्सा था, वो तो दोनों बच्चों की तरफ, और मेरी पत्नी की तरफ बिल्कुल 24 साल हो गए शादी को, आज तक मैंने देखा नहीं। शुरू शुरू में कुछ दिन सही रहे थे, ये 2-1 साल सही रहे थे, उसके बाद से तो इनका ऐसे ही, मतलब पत्नी और बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। बस वो लोग जो कहते हैं उन्हीं के इशारों पर नाचते हैं। अब सामने तो नहीं, छुप छुप के बातें होती है गुरुजी। तो इनकी बुद्धि सही करिए, वो गलत कर रहे हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं जाके, और नेगेटिव, वो सारी की सारी फैमिली नेगेटिव है। और मेरे पूजा पाठ करने से उन्हें जलन है कि ये पूजा पाठ क्यों करती है, अगर पूजा पाठ ना करती तो अब तक हम शिकार बना चुके होते हैं ना। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जलन करते हैं कि पूजा पाठ क्यों करती है। बल्कि मेरे हस्बैंड है, वो भी जब पूजा करती है ना, उन्हें इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। मतलब पूजा पाठ को देख के ना कि क्यों करती है, तू क्यों करती है, जैसे कुछ चीज़ हावी हो रखा उन पर। गुरु जी जो भी चीज़ इन पर हावी कर रखी है, बुद्धि बंधन का, या जो भी बंधन करा हुआ है, इनके काम कुम का बंधन, दिमाग का बंधन, पत्नी बच्चों की तरफ से जो भी मन हटाया हुआ है वो सब ठीक करिए गुरुजी। मेरे बच्चों की पढ़ाई में पूरा मन लगे, गलत संगत से बचाना, अच्छी संगत मिले, गलत संगत से बचाना। और बेटे का मोबाइल बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ जो भी कर रहा है हरकतें, वो उन्होंने ही तांत्रिक क्रिया करवा करवा के कि मोबाइल ज़्यादा चलाए, बाहर घूमे, पढ़ाई में ध्यान ना दे।
और गलत संगत में रहे, गलत लोगों के बीच रहे, लड़कियों के चक्कर में रहे। तो ये सब मेरे बेटे के अंदर आदत बिल्कुल नहीं थी गुरुजी। अभी 1-2 साल पहले बिल्कुल ठीक-ठाक था। ये तो पिछले 5 सालों से करवाया जा रहा है, 5-6 सालों से। पर वो असर अब आ रहा है इस पे। तो गुरुजी ठीक करिए मेरे बच्चे को, गलत संगत से बचाइए, उसकी बुद्धि बिल्कुल सही करिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था ये पहले। और वही देख के इन्हें जलन हो गई थी कि ये पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ जाएगा। इसलिए उसने बहुत पहले ही, जबकि 4th क्लास में था, तब से ही इस पे काला जादू कराना शुरू कर दिया था इसने, उसकी वाइफ। दोनों हस्बैंड वाइफ जलन खाते हैं हमारे परिवार से, मेरे बच्चों से। जबकि उसके 2 बेटे हैं, फिर भी मेरे दोनों बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि इनके बच्चे आगे ना बढ़े, इनके बच्चे पढ़े ना जाए। हमारे बच्चे, उनके उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे गलत संगत में, तो उसका हमारे से क्या लेना देना। पर गुरुजी उन सबसे मेरे परिवार को बचाइए, उनकी काली नज़र मेरे परिवार पे लगी हुई उसको भी काट करिए गुरुजी। उनको, उन्होंने जो वशीकरण कर रखा है, मेरे बेटे की बुद्धि का वशीकरण करा, उसके काट करिए। मेरी बेटी की बुद्धि का वशीकरण कर रखा, उसके काट कीजिए। मेरे पति की बुद्धि का बंधन करा है, उसके काट कीजिए। और मेरे भी शरीर का बंधन, बुद्धि का बंधन करा जा रहा है, मगर हो नहीं पा रहा वो, क्योंकि पूजा पाठ कर रही हूँ मैं, इसी वजह से। अब 3 जनों को तो वो चपेट में ले चुके हैं। गुरु जी आप ही रक्षा कीजिए, गुरु जी बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। अभी गुरु जी, अभी संगत जी, अभी पीछे 14, हाँ 14-15 तारीख की बात है, मेरे बेटा पढ़ाई कर रहा है देहरादून DIT कॉलेज में। तो वहाँ पर मैं बेटे के पास गई थी, क्योंकि दूसरी जगह शिफ्ट करा था उसने। पहले पीजी में रह रहा था, फिर फ्लैट में शिफ्ट करा उसने। तो बुला रखा था कि मम्मी आके मिल जा, देख जाना यहाँ पर। तो मैं गई थी उसके पास। 6, उसके मतलब 5 फ्रेंड और हैं, 6 जनों ने मिलकर रूम ली, वो फ्लैट लिया है। तो उसका भी गुरुजी ने मेरे ख्याल से 40,000 में करवा रखा है फ्लैट। तो उसका एग्रीमेंट भी होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, वो भी गुरुजी ने करवा दिया। वो फ्लैट का एग्रीमेंट भी बन गया, वो आराम से शिफ्ट हो गए थे। और जब शिफ्ट हुए गुरुजी, आपने सही टाइम पे करवा दिया शिफ्ट, क्योंकि अभी 14-15 तारीख में जब यहाँ से मैं गई थी, तो मेरा बेटा उस दिन जिम करके उसके बाद घूमने निकला अपने दोस्त के साथ, कह रहा था मैं आ जाऊँगा। हाँ, ये देहरादून मेन मार्केट गया था, वहाँ से फिर वापसी होते समय वो घूम फिर रहे थे। तो घूम फिर के जब 10 बजे, इतनी तेज़ बारिश गुरुजी उस दिन, संगत जी बहुत तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। हम इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक आया नहीं, फ़ोन कर करके परेशान हो रहे, कह रहे मम्मी अभी यहीं हूँ मैं, थोड़ी दूर में हूँ, मेरे दोस्त का रूम है वहाँ पर ही रुक गए हम, बारिश कम हो जाएगी तो आ जाएंगे। और बारिश कम होने का नाम न ले। वो बारिश बहुत तेज़ होती चली जा रही, होती चली जा रही, होती चली जा रही है। और हमारी, मेरे घबराहट बढ़ गई, बेटा कैसे आएगा, कहाँ पर है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं। मैं गुरुजी से अरदास करी, मन ही मन मंत्र जाप करती है, गुरुजी अपने बच्चे को लेकर आइए, सही सलामत लेकर आइए। इतने, मेरा एक तो बिजली कड़क रही थी, मेरा मन भी घबरा रहा था गुरुजी से मैं बार बार कि बस कैसे भी करिए रक्षा कीजिए गुरुजी। मंत्र जाप करती रही, अरदास भी करी मन मन में, गुरुजी बस सही सलामत लेकर आइए आप। तो फ़ोन करा उसने, कह रहा मम्मी रुक जाएगी। तो अभी देखते हैं 11 बजे का टाइम हो गया था, रात के 11 बज चुके थे। अब मैंने कहा कैसे भी कर तू, जैसे भी कर उस अपने दोस्त से क्या स्कूटी में बिठा, और वो क्या होता है जो पन्नी से ओढ़ते हैं वो पूरा आता है, मैंने कहा वो पहन के, और छतरी लेकर, छतरी मत ले, वो पहन के तू आ जा। जैसे भीगे, भीगा तो था ही वो पहले से। मैं कहा जैसे हालत में कैसे भी करके, मेरी बेटी भी कहने लगी बस तू आ जा, कैसे भी करके तू आ जल्दी, तू जा आ जल्दी। वो भी पीछे पड़ेगी इसके। और फिर वो कम से कम 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो आ गया। और जब आया गुरुजी, जहाँ ये रुका हुआ था, जहाँ अपने दोस्त के साथ रुका हुआ था कि मैं वहाँ ही रुक जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊँगा, जैसे ही हमने बुलाया गुरुजी, इसके बाद सुबह ही नहीं, सुबह ऐसे एक दोस्त है वहीं पर ही रह गया था वो, मतलब दूसरे वो वहीं के पीजी वाले रूम में ही रह गया था, क्योंकि 6 बच्चे हो चुके थे, ये शिफ्ट कर गया, वो ही रह गया था। उसका सुबह फ़ोन आता है कि आंटी, मतलब ना आयुष के पास फ़ोन आया, आयुष है मेरे बेटे का नाम, कि भाई हमारा तो कमरा ढह गया। मतलब नीचे ना पीछे को पानी की नहर सी थी वो, अब वो भर के ओवरफ्लो हो गया और कटान हो गई, और वो तिरछा हो गया वो पीजी रूम जहाँ रह रहा था वो। और गुरु जी, और 27 अगस्त में ही आपने चेंज करा, 27 जुलाई में मैं पीजी गया था, और 27 जुलाई को ही आपने, नहीं, अगस्त को, 27 जुलाई में पीजी में गया था, और 27 अगस्त को इसने वहाँ का रूम छोड़ा, और 27 के बाद 14-15 में वहाँ पर
वो ढह गया, आधा तिरछा कह रहा झुक गया पीछे को, और पीछे की दीवार सारी टूट के गिर गई। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़े कष्ट से बचाया आपने बच्चे को। उस बच्चे को जो साथ का था उसे भी बचा लिया। फिर मेरे बेटा उसे और उसके सामान जितना भी था सारा अपने रूम में ले आए, 4-5 दिन वहाँ पर रखा, फिर उसने रूम ढूंढा, फिर वो बेचारा गया। बहुत घबराया हुआ था वो भी। तो शुक्राना गुरुजी, इतने बड़े कष्ट से बचाने का। अगर वो रात वहाँ रुक जाता तो उसके साथ कुछ हादसा जरूर हो जाता गुरुजी, क्योंकि उस रूम सुबह 4-5 बजे खाली करा दिया गया था वहाँ का। तो बहुत बहुत शुक्राना, मन ही मन शुक्राना कर रहे थे गुरुजी, बहुत 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 कष्ट से बचाया। और ये शुक्र हुआ कि वहाँ किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा, जितने भी रह रहे थे वहाँ पर। क्योंकि वो जब मैं गई थी पहले ही देख के मेरे को लग रहा था गुरुजी, यहाँ पर ढाल सा देख के मेरे को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो बारिश के टाइम पे ये दिक्कत हो, ये कहीं टूट के ना गिर जाए। तो गुरुजी, सारे बच्चों को बचाने का, मगर उस जगह पीजी के पीछे किसी पीजी में काम चल रहा था, तो वहाँ बेचारा एक मजदूर वो बह गया और एक घायल हो गया गुरुजी। उनको जो भी मजदूर मरा उसके परिवार वाले को हिम्मत देना गुरुजी। और उस इंसान जो इस हादसे में मौत हो गई जिनकी, उन्हें अपने चरणों में लेना गुरुजी, सबकी रक्षा करना। सबके बहुत बड़ा हादसा हो जाता, मगर गुरुजी आपने बहुत हल्के में डाल दिया। बहुत खतरनाक वो दिन था, उस दिन मैं वहीं पर ही थी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना को मेरे बेटे को सही सलामत वहाँ से रात के 11-11:30 बजे तक वो आ गया। और एकदम भीगा हुआ था, फटाफट कपड़े चेंज करे उसने, और कह रहा मम्मी अगर वहाँ रुकता ना मैं तो सही में कुछ ना कुछ हो जाता। तो गुरु जी, आपने बहुत बड़े कष्ट से मेरे बच्चे को बचाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने बड़े कष्ट से बचाया आपने। फिर अगले दिन अगले दिन हम वहाँ से, बारिश रुकी तो अगले दिन मैं और मेरी बेटी स्टेशन आ गए, ट्रेन पकड़ के हम अपने घर पे आ गए यूपी में। तो सारे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और आप इतने बड़े बड़े कष्टों से मेरे बच्चे को बचाते हो, इसकी बुद्धि सही रखना बाबा, बस इसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा डगमगा रखा गुरु जी, इसके आत्मविश्वास को बढ़ाना। क्योंकि पहले मेहनत करता था, वही ब्लैक मैजिक करा हुआ था, जितना मेहनत करता था उतने कहता मम्मी इतनी मेहनत करता हूँ मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आता है, अच्छा क्यों नहीं, बहुत मन उदास हो जाता था इसका गुरुजी। तो वो आत्मविश्वास इसका फिर से जगाइए, बुद्धि इसकी पहले से भी ज़्यादा तेज कीजिए गुरुजी, पढ़ाई ठीक से समझ में आए, कामयाब हो, तरक्की तरक्की के रास्ते खोलना गुरुजी। बच्चे के सारे कष्ट, सारे रोग, सारी पीड़ा, सारे दुख दूर कर देना गुरुजी। नीम करोली बाबा का एक मैसेज आया था, मैं तुझे वचन देता हूँ तेरा खानदान इतना समृद्ध होगा कि धन रखने की जगह कम पड़ जाएगी, और तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा, बस तू श्रद्धा से शेयर कर दे। जय हो नीम करोली बाबा की जय हो। शुक्राना नीम करोली बाबा, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो। और गुरु जी का मैसेज आया, समय का पहिया ऐसा घुमाऊंगा तेरे पर हंसने वाले तेरे तेरे लिए ही रोएंगे। अब तो सच्चे दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। आ, आपने अपने चरणों में हमें रख रखा है, अपना आशीष दे रखा है, तभी हम बचे हुए हैं गुरु जी। पुत्र मुझे गुरु जी का मैसेज है, तो मुझे पता है तुम बहुत परेशानियों से गुजर रही हो, तुम्हारा दिमाग इस समय शांत नहीं है, सितंबर के बाद सब ठीक हो जाएगा। दिमाग से गलत ख्याल को निकाल दे। तुम महाशिव के बच्चे हो, तुम पर विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रखो, सॉरी गुरु जी, मुझ पर विश्वास रखो। तो गुरु जी आप पर ही विश्वास है। शुक्राना शुक्राना बाबा, इतना मेहर बरसाने के लिए शुक्राना। अपने परिवार पे हमेशा आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। और एक मैसेज बच्चे के लिए आया था गुरु जी का, बधाई हो पुत्र, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है जो तेरे बेटे के रिलेटेड है, उसका भाग्य उदय हो, उसका भाग्य उदय होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना आशीर्वाद देने के लिए अपने बच्चे पे। और आप हमेशा ये कहते हैं तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, हर काम में मैं तेरे साथ चलूँगा,
और जो भी ये कोर्ट केस चल रहा है उसमें तेरे हक में ही फैसला आएगा, चिंता मत कर, तू डट के सामना कर और तू आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा और तेरे परिवार का मेरे होते कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। तो गुरु जी आप पे ही अटूट विश्वास है मेरा, आप पे ही विश्वास है कि आप अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे, आप सब तरह की परेशानियों को दूर कर दोगे बाबा। अपना ख्याल रखना बाबा। आपकी बच्ची आपसे बहुत प्यार करती है गुरु जी, बहुत। इतना प्यार तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया जितना आपसे मिला है मुझे। और दुनिया ने तो मेरा फ़ायदा ही उठाया गुरु जी, बहुत फ़ायदा उठाया। हर एक, कोई भी रिश्तेदारी ऐसे नहीं जिसने मेरा फ़ायदा ना उठाया। जब फ़ायदा उठाया, जब मतलब निकल गया तो लात मार दी। ऐसे हैं रिश्तेदार गुरु जी। आप हो मेरे सगे, आप ही हो जो मेरा दुख दर्द तकलीफ सब समझते हो और मेरे दुख दूर भी करते हो। ऐसे नहीं, मैं हर जगह भटक के देख ली, पंडित पे, एस्ट्रोलॉजर पे, तांत्रिक पे, ओझा पे, हर जगह जाके देख ली थी, मुझे कहीं पर ही फर्क नहीं पड़ा गुरु जी। जब से आपके बड़े मंदिर में आपके दर्शन हुए हैं वहाँ पर, तब से मैं, मेरे परिवार का दिन पलट गए हैं गुरु जी। हर एक काम आपकी देख रेख में होता है, हर एक चीज़ आपकी, आप हर एक चीज़ में हमें मार्गदर्शन देते हो कि बेटा ये करो, ये नहीं करो, थॉट भी देते हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हर एक उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दिया और जो आपने नहीं भी दिया। अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना, अपने गले से लगाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, मेरे परिवार को अपना परिवार बनाने का शुक्राना गुरु जी। और हमारे घर बरकत देने का शुक्राना, क्योंकि हमारी कमाई में भी बंधन करा हुआ था। बीच में एक एक पैसे का रोना हो गया था गुरु जी, जबकि कमी किसी चीज़ की नहीं, अचानक से हुआ, अचानक से हुआ एकदम से गुरु जी। कई चीज़ तो मैं शेयर करना चाहती हूँ मगर एंड टाइम पे मैं भूल जाती हूँ गुरु जी, ये क्यों होता है। पहले कभी भी मैं कुछ चीज़ें नहीं भूलती गुरु जी, जैसे कि मेरी याददाश्त कमज़ोर सी पड़ रही है, उसे ठीक करिए गुरु जी। जिस वजह से भी हो, जो भी तांत्रिक क्रियाओं का असर हो मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों के, सबके बुद्धि पे, सब ठीक कीजिए गुरु जी। और जो शादी जब से हुई तब से जो जो दिया आपने, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी नहीं रही गुरु जी। मांगने से भी पहले मुझे मिला है हमेशा। मैंने, अरे आपने मैसेज दिया था कि जब तो मांगते हैं तूने तो बिना मांगे मुझसे मुझे लूट लिया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो मांगने से पहले मिल जाता है, कभी आज तक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गुरु जी, सारी संगत जी को ब्लैक मैजिक से उबारो गुरु जी, और सारी संगत को खूब बरकत दो, हर एक चीज़ दो, सारी खुशियाँ दो, सारी बरकत दो, निरोगी काया दो और शांत मन। बस सिमरन शुक्राना कर सके गुरु जी, शुक्राना करने की दाद देना गुरु जी। और अमृत वेला मुझसे नहीं हो पाती, बीच बीच में मैं करती हूँ और बीच बीच में छूट जाती है कुछ दिनों में। तो गुरु जी अमृत वेला हाथ पकड़ के कराइए और शुक्राना भी हाथ पकड़ के कराइए। अपने बच्चे का मन शांत रखिए, गुस्सा शांत रखिए और सुमन आंटी जी को ब्लेस करिए। उनके भी घर में खूब सारी ढेर सारी खुशियाँ आए, बरकत रहे, निरोगी काया मिले, सुख समृद्धि, सुख शांति का वास रहे। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने गुरु मंत्र का जाप करना भूल गई, इसके लिए संगत जी मुझसे जो भी सत्संग सुनाने में गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी और सत्संग का यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है
5:56 हुए हैं और ये सत्संग मैं सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इससे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि एक तितली 24 घंटे घर में रहती है, थोड़ी देर घूम फिर के पूरे घर में फिर एकदम कहीं जाके बैठ जाती है। संगत जी, उसमें जैसे ही मैंने तो उसके अगले दिन जैसे ही मैंने सत्संग शेयर करा, उससे अगले दिन ही वो तितली, पता नहीं, मैंने जब झाड़ू लगाई मुझे जब मिली, वहाँ कहीं इस पे पलंग के पास पड़ी हुई थी वो। पता नहीं संगत जी, गुरुपा ने कौन सा संकट था इतना बड़ा जो मेरे गुरुपा ने काटा। उसके लिए मेरे गुरुपा का कोटि 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, वो गुरुपा का जैसे ही मैसेज आया कि बटरफ्लाई ने तेरा इतना बड़ा संकट काटा, तेरे से शुक्राना भी नहीं होता। संगत जी, उस समय तो मैं कर नहीं पाई, ये श्राद्धों की बात है, मैं आज कर रही हूँ। संगत जी, उस तितली को फिर मुझे बड़ा दुख हुआ संगत जी, कि एक हम इंसानों के लिए मेरे गुरुपा कितना रूप बदल बदल के उन तितलियां बेचारी वो बुला लेते हैं बाबा अपने पास। फिर मैंने उसको संगत जी उठाया, एक कागज़ में उठा के, फिर मेरे पे मंदिर का तो जल प्रसाद था नहीं, गुरुपा ने मेरे घर के पानी को ही ना ब्लेस किया हुआ है कि यही मैंने तेरा जल प्रसाद बनाया है। तो मैंने क्या किया कि उस थोड़ा सा जल लेके उस तितली के ऊपर डाल के, बस गुरुपा के याद करके, दुख करते करते ना, मैंने उस तितली को ना फिर बाहर हमारे गमले रखे हुए हैं, मैंने उसमें ना गमले में जाके वो तितली रख दी और गुरुपा से प्रार्थना करती, गुरुपा इसको अपनी चरण शरण में लेना मेरे बाबा। संगत जी, शाम होते होते उसी दिन फिर गुरुपा एक तितली के रूप में फिर आए। जब मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी शाम को, और वो तितली फिर किचन में आके मेरे चारों तरफ घूम के किचन में घूमे जा रही थी चारों तरफ। फिर घूमने के बाद, थोड़ी देर घूमने के बाद इधर उधर, वो आज तीसरा नौराता है, आज भी वो तितली थोड़ी देर घर में घूमती है, फिर दोबारा कहीं जाके बैठ जाती है। संगत जी, मेरे बेटे के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं रोज डेली कि तेरे बेटे पे अनहोनी चल रही है, शुक्राना कर, अनहोनी होने वाली है, शुक्राना कर। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का लाख लाख करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ, दिल से रोम रोम से शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने हम सबको कितना बचा रखा है, हमें तो कई बार पता भी नहीं चलता। संगत जी, अमावस के दिनों में बहुत भारी चल रहे थे, 2 बार तो मेरे से चाय का भगोना जल गया, राख हो गया बिल्कुल। संगत जी, पता नहीं क्या बला है, क्या नेगेटिविटी है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उस दोनों भगोने ऐसे राख, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। संगत जी, पता नहीं कौन सी क्या चीज है जो गुरुपा इतना बचा रहे हैं। संगत जी, फिर पहले अमावस के दिन जब आखिरी श्राद्ध था, तो अमावस को मेरा उस दिन जन्मदिन था। संगत जी, सुबह फिर मैंने खीर और पूरी बनाई और बाहर अपने पति अंकल से बंटवा दी। जो भी मुझसे बना, जो मेरे गुरुपा ने करवाया मेरे हाथ से, मेरे पति अंकल के, वो मैंने सब करा। फिर शाम को संगत जी, बच्चों ने, मेरे दामादों ने, मेरी बेटियों ने, सबने, मेरे बेटे ने मिलके मेरा जन्मदिन मेरे गुरुपा के कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया। केक कटवाया, मैं घर से अपने गुरुपा को भी लेके गई, मैंने कहा गुरुपा साथ चलो
साथ चलेंगे और फिर साथ अपने घर वापस आएंगे। संगत जी, रात को फिर हम जब वापस आए, फिर नवरात्रि वाले दिन सुबह मैं उठी, 4 बजे मंत्र वंत्र किया, फिर दोबारा लेट गई। फिर उसके बाद जब पूजा हुआ, उस दिन तो पूजा की नहीं क्योंकि माता रानी को स्नान वगैरह कराया। माता रानी, क्योंकि घर में माता रानी संगमरमर की रखी हुई है ना, तो उनको स्नान वगैरह बहुत भारी है संगत जी। उनको स्नान मेरे अंकल जी कराते हैं स्नान वगैरह। पूरा मंदिर साफ किया। मंदिर साफ करने के बाद जब 11-12 बजे हमने पूजा की, पूजा अच्छे से कर ली। पता नहीं संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो सीधे हाथ है ना, उसकी कोहनी में के ऊपर मेरी नस पे नस चढ़ गई। संगत जी, आज जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, आज भी मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर गुरुपा ने आज कहा आज तो तुझे सत्संग करना ही है। इसलिए मैं काफ़ी दिन से परेशान चल रही थी बहुत ज़्यादा। कभी फ्राई पैन जल गया, चाय जल गई, कभी बेटे के लिए, अब मेरे साथ ये हो गया। आज भी मेरे हाथ में इतना दर्द है ना, हाथ तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है, ये तो मेरे गुरुपा ही जाने। वही बचा रहे हैं अपने बच्चों को हर पल। संगत जी, मेरे गुरुपा की बड़ी असीम कृपा है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ही निकल जाता है। कितनी परेशानियों से तो गुरुपा ऐसे ही निकाल देते हैं। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मुझे हर पल ऐसे लगता है मेरी टेलीपैथी होती है गुरुपा से, कि वो ऐसे लगता है मुझे कुछ बताते रहते हैं। कई बार बोलते हैं तू समझती क्यों नहीं है, मैं तुझे टेलीपैथी से इतना समझाता हूँ, तेरी समझ में ही नहीं आता। मैं संगत जी बहुत कोशिश करती हूँ समझने की। कई बार तो समझ जाती हूँ, कई बार नहीं ध्यान रहता मुझे। संगत जी, मैं अपनी प्यारी संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी सुमन आंटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी सबके भंडारे भर दें, मेरी सुमन आंटी के भी भंडारे भर दें। जाने अनजाने मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल हुई, कोई अपशब्द निकला हो, तो मेरी प्यारी संगत और मेरी सुमन आंटी मुझे क्षमा कर देना। मेरे गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मेरे गुरुपा का हर पल का, हर सांस का, रोम रोम से, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे बाबा। सरबत्ता भला हो मेरे बाबा, सरबत्ता भला हो। पूरे संसार का, मेरी पूरी संगत परिवार का, सबका भला हो बाबा। जो संगत ना नहीं भी है उनका भी भला हो बाबा। सबका सरबत्ता भला हो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला, सरबत्ता भला, सरबत्ता भला। इसी के साथ में अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ये गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मुझे गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी की इच्छा से आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना पहला मेरा ये है कि मैं और मेरी बेटी हम स्कूल जा रहे थे। मेरे बेटे की स्कूल, वो 10th क्लास में, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने स्कूल बुलाया था दोपहर को 2 से 3। तो हम गूगल मैप के थ्रू जा रहे थे बाय कार। तो हम ना रास्ता भटक गए थे। तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा गुरुजी से अरदास रही, गुरुजी हम रास्ता भटक गए हैं, 2 से 3 की टाइमिंग से अगर हम लेट हो गए ना, गेट बंद हो जाएंगे स्कूल के। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। जिस टाइम पे मैंने अरदास लगाई
प्लीज़ इस टाइम पे पहुंचा देना। तो गुरुजी ने उसी टाइम पे मुझे स्कूल के गेट के आगे हम लोगों को पहुंचा दिया। तो हम टाइम से स्कूल में गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इसका गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और एक बात कहनी थी मुझे कि मेरा ना बेटा जैसे 10th में है, तो इस टीनेजर में ना, टीनेज में बच्चों की नेचर में काफ़ी चेंज आता है। तो मेरा बेटा पहले जितना जॉली नेचर का था ना, उतना ही थोड़ा गुस्सेल और ज़िद्दी टाइप हो गया है। उसको लगता है कि शायद उसको मेरी बात में कोई समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। पर गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, बेटा परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका ही बेटा, आपने ही ठीक करना है। और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 777 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते रहते हैं। गुरुजी की जहाँ जाते हैं गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली कार्य हमें जब दिखती तो लगता है गुरुजी आसपास ही है हमारे, वो अपने होने का एहसास दिखाते हैं गुरुजी। और एक बात और शुक्राना करना था मैंने कि मेरे को ना हड्डियों में बहुत दर्द रहती है, तो मैं थोड़े टाइम से ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाती, मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाती। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा थोड़ा अभी योगा शुरू करवाया है, थोड़े टाइम से, 2-3 महीने से। तो जितना मुझे गुरुजी टाइम बख्शते हैं मैं उतना योगा कर लेती हूँ। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी जितनी भी नसें ब्लॉक हैं गुरुजी अब योगा करवा के मेरे से मेरी नसें खुलवाएंगे शरीर की। बाकी मुझे पैरों की मेरी नसें ब्लॉक थी, मुझे क्रैम्प्स बहुत पड़ते थे, कुड़ल बहुत पड़ते थे। गुरुजी ने मुझे उसका भी उपाय बताया था कि अपने पैरों पे 7 बार थापड़े मारो और ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो ठीक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा गुरुजी के इस उपाय से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना है मेरी कि गुरुजी आप ऐसे ही सत्संग हमारी ज़िंदगी में आपके आशीर्वाद से होते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करते टाइम कोई गलती हो जाए तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है, संगत जी गुरु महाराज जी की अपार कृपा है मेरे पे, बहुत ज़्यादा, पूरे परिवार पे, बच्चों पर, सब पर गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है। तो मैं इसके लिए अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि गुरु जी ने एक बार नहीं कई बार बच्चों पे कृपा ऐसी करी है कि बच्चों की जान बचाई है। संगत जी, हुआ ये था कि संगत जी जब बेटा छोटा था ना, तो उससे रिलेटेड मुझे सपने आते थे संगत जी। सपने ऐसे, उससे रिलेटेड एक दिन तो सुबह सुबह जैसे मुझे अमृत वेले गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए और मुझसे कहा कि जैसे तू नॉनवेज छोड़ दे। मुझे ऐसा एक दिन फील हुआ। तो मैंने अपनी फैमिली लॉ से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे ही तुम्हें लग रहा है, तो मैं वहम होगा या कुछ इस टाइप से। तो अगले दिन ऐसा दोबारा हुआ मेरे साथ, बिल्कुल अमृत वेले मुझसे जैसे गुरु जी ने, गुरु महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने आके बोला कि नॉनवेज छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा मेरे बच्चे से रिलेटेड दिखा दिया था कि मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चा किडनैप हो गया या छोटा मतलब जेल में देख रहा है और उसको कोई ले गया, ये सब चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही थी। और वो सिर्फ अपने, अगर तू चाहती है कि तेरे बच्चे पे कष्ट ना आए तो तू छोड़ दे। तो संगत जी मैंने छोड़ दिया था नॉनवेज तब, और मुझे बहुत साल हो गए हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन संगत जी मैं आपको एक बात आज अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे साथ फिर एक चीज़ हुई है कि फिर से मेरे सपने में ये बात आई थी। गुरुजी ने कहा तेरे बच्चे का कष्ट काटा है तो तू शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी मैं फिर से गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी अभी जब मेरा बच्चा कॉलेज में है जयपुर में है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके साथ उसके किस दोस्तों ने मतलब मिलकर उसको, उसके दोस्त तो नहीं थे बट उसका दोस्त उनको कहीं किसी अपने दोस्तों
के पास जाना था, वहाँ ले गया। और कुछ उन लोगों की आपस में लड़ाई हो गई थी और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो इस वजह से हुआ क्या कि थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई है। पर संगत जी, बेटे ने मुझे बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जो उसके साथ वाला रूम पार्टनर था वो ले गया था उसको साथ में, और वो उसके साथ चला गया था सिर्फ दोस्ती के चक्कर में, और उसके चक्कर में वो फंस गया था। तो उसमें सब लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया, और जिन लोगों ने ये सब किया ड्रामा, उन लोगों ने जाके इनकी कंप्लेन कर दी और इनको कॉलेज से रेस्टिकेट करने का ऑर्डर आया। ऑर्डर इन द सेंस संगत जी कि रेस्टिकेट ऐसे नहीं, मतलब जैसे 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए रेस्टिकेट करते हैं। और लेकिन उस टाइम पे उनको एक जो सर हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने बोला मेरे बेटे को कि हो सकता है तुम लोगों को 1 हफ्ते से ज़्यादा भी रेस्टिकेट किया जाए। तो मेरे बेटे संगत जी, बच्चा बहुत रो रहा था, परेशान हो रहा था। तब मैंने गुरुजी से अरदास करी। तो फिर संगत जी, उस टाइम तो लग रहा था सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे पैसे मांग रहे थे ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। तो बच्चों से पहले मतलब 6,000 उन्होंने डिमांड करी थी। फिर बच्चे बोले कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम क्यों दें, और अगर इफ़ इन एनी केस उनका चश्मा टूट गया तो हम ठीक करवा देते हैं। 1-2 हज़ार की बात हो तो बात अलग होती है। तो संगत जी, उस टाइम तो प्रॉक्टर ने कैसे भी करके मामला निपटवा दिया। लेकिन उसके बाद संगत जी फिर उन लड़कों ने हरकत कुछ दिन बाद करी कि मतलब सुनने में मुझे आया कि रूम के डोर के बाहर कुछ उन्होंने ऐसा लिख दिया और उल्टा कंप्लेन लिखवा दिया या लिख दिया, और उल्टा कंप्लेन इन लोगों की कर दी कि इन्होंने लिखा है, जबकि इन लोगों का कोई दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया गया। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी और गुरु जी ने फिर सब कुछ इतने अच्छे से ठीक कर दिया। तो गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा बेटा शुक्राना किया कर। तो मैं इसके लिए गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। शुक्राना सत्संग करते टाइम मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु आंटी जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी सत्संग शेयर किया था ना, कि जिसमें मैंने अपनी डॉली नौकम के बारे में बताया था कि उसको सैब अंदर बच्चे दानी के पास, तो मैं उसको ठीक मतलब हो रही है, दवाइयों से ठीक है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने बोला। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। तो और जब हम जा रहे थे ना, उस दिन की बात है, 9 तारीख की, 9 सितंबर। तो जब मैं मंदिर तो कर रही थी मैं गुरु जी का, तो जहाँ रास्ते में भी ब्लेसिंग मिलती थी ना, गाड़ियों में जय गुरु जी, ब्लेसिंग आ रही गुरु जी, नंबरों की गाड़ी मिलती, 777, 991, 888, ऐसे नंबर मिलते थे, ब्लेसिंग मिलती रही, मन को शांति थी। लेकिन क्या है, मन घबराता ना इंसान है, पता नहीं क्या होगा, कैसी रिपोर्ट आएगी, क्या कहेगी डॉक्टर। तो हम जैसे ना गाड़ी से निकले, अंदर एंट्रेंस करने लगे हॉस्पिटल की, तो सामने से ना एक येलो कलर की तितली हमारे सामने से निकल गई। मैं कहते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ब्लेसिंग दे दिया, आप हमारे साथ ही हो। इसका मतलब ये भी आप भी हमारे साथ ही आए हो, हमारे साथ ही हो और रहोगे भी। तो ना जब फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप दवाई खाओ। तो ना हम आ रहे थे, तो डॉक्टर बेटा ने कहा एक दुकान पे कुछ काम था गाड़ी का, छोटी सी दुकान है। तो हम गाड़ी में बैठी थी, मैं मेरे डॉक्टर बातें कर रहे थे। मेरी ना एकदम निगाह गई सामने, गुरु जी का स्वरूप लगा था सफ़ेद चोले में, जैसे गालों पे हाथ रख के बैठे थे वो वाला। तो एकदम मैं देख के चौंकी, मैं कि अच्छा गुरु जी यहाँ पर भी ब्लेसिंग दे रहे थे। जय गुरु शुक्राना, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे अंदर ही अंदर मुझे हंसी भी आई। मैं कि गुरु जी आप भी यहाँ पर भी हो। जय गुरु जी शुक्राना जी ना। अब है तो बहुत पुराना एक सत्संग और भी शेयर आके वो मैं भूल गई थी। सबको नवरात्रि की बधाई मुबारक हो। देवी माँ सबकी रक्षा करे, सब पे दया करे। नवरात्रों की सब संगत को, आंटी जी आपको, संगत जी आपको बधाई हो, एक शुभकामना है, सबके घर में मंगलमय हो, सब सुख शांति से माता रानी सबके घर में आए, अपनी कृपा बरसाए। ये ना है तो मैं ना सत्संग सुनी थी दोपहर के टाइम,
तो ना माता रानी के मतलब सत्संग शुक्राना संग्रह सुन रही थी, उसमें वो कहते मेरी माता जी ने अरदास सुनी। तो मेरे एकदम दिमाग में पता नहीं है तो बहुत पुरानी 25 साल से पहले की बात है। हम ना हम गए थे जम्मू कटरा वैष्णो देवी। हो गए 25 साल से ज़्यादा ही हो गए, बच्चे छोटे थे जब शादी भी हुई थी बच्चों की। तो मैं ना गए तो हम फ्लाइट में थे, आते हुए फिर ना ट्रेन थी हमारे, हम 3 फैमिली गए थे, 2 फैमिली के फ्रेंड की फैमिली थी, हमारी फैमिली थी। तो ना आते हुए हम ट्रेन में थे, रात के टाइम थे, लुधियाने ना ट्रेन रुकी हुई थी लुधियाने में। तो ना मैं ऐसी लेटी हुई थी, खिड़की की तरफ से सिर कर रख के, नीचे मेरी सीट थी। तो ना मैं ऐसे अरदास करी थी माता रानी हे देवी माँ, हे दुर्गा माँ, हमें घर ठीक ठाक पहुँचा देना। मैं आपके चरणों में अरदास करी, आपके दर्शन करके आई हूँ। आप दया करना, सबकी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हम ठीक ठाक घर पहुँचे। ऐसे में ना अरदास करी थी, करते करते माता रानी का नाम जाप करते करते मेरे नींद में थी, ना कच्ची नींद ना पूरी पक्की नींद थी, नींद में कच्ची ऐसी नींद थी मेरी। तो ना एक पीछे से ना चोर आए, मेरे ना गोल्ड की चैन पहनी हुई थी। तो वो ना खींचने लगे, मेरी एकदम चीख निकल गई जैसे माता रानी के। मैंने स्वरूप के आंखों के सामने स्वरूप रखा हुआ था माता रानी का, जो गुफा मंदिर में है ना, गुफा में वो त्रिमूर्ति देवी बैठी हुई देवियाँ, उनको ना स्वरूप में आंखों के सामने लिए अरदास करी थी, बस वो माता रानी को याद करी थी। तो मेरे ना एकदम जोर की चीख निकली, उसने चैन खींची ना, मैंने कस के पकड़ लिया अपने हाथ, दोनों हाथों से। मतलब चैन तो टूट गई, उसने तोड़ दी, पता नहीं क्या काट दी, पर लेकिन ले जा नहीं पाई। मैंने कस के दोनों हाथों से ना, पता नहीं माता रानी ने मुझे क्या शक्ति दी भी, तू चीख, सारे इकट्ठे हो गए, ये भी ऊपर सीट पे सो रहे थे, ये भी। मैं क्या होता है, मैं पता नहीं कोई चोर है पीछे है, चैन मेरे खींच रहा है, मैं नींद में हूँ, आंखें बंद की मैं बोली, मैं चीख रही हूँ, सारे इकट्ठे हो गए, जो भी बोगी में थे सारी। तो सारी इकट्ठी हो गई, चोर पकड़ा गया, बड़ी पिटाई हुई उसकी। तो मेरे ना निशान भी पड़ गए थे, उसने खींचनी चाहिए चैन, लेकिन खींच नहीं पाया। मेरे हाथों में मैंने कस के पकड़ी हुई थी, जैसे माता रानी में शक्ति हुई, तू पकड़ के रख, छोड़ना नहीं है। गले में निशान पड़ गया मेरे। फिर मैं रात को फिर मैंने उनको पकड़ाई, मैं क्या टूट गई, मैं पहन नहीं पाऊँगी, तो फिर उन्होंने अपनी पॉकेट में रख ली। मैं क्या अब आप यहीं पर बैठे हो, मुझे डर लग रहा है। कह रहे कुछ नहीं डर लग रहा, अब पकड़ा गया है नहीं। मैं कह रही मुझे डर लग रहा है। काफ़ी देर बैठे रहे, फिर नींद आने लगी। मुझे ये लग रहा था कि फिर ना कोई चोर आ जाए, मुझे इतना डर लग रहा था, लेकिन माता रानी साथ में थी और हम ठीक ठाक घर पहुँच गए। ये मेरे शुक्राना सत्संग है। मैं माता रानी के दिन चले तो मेरे एकदम एक दिमाग में आ गया पुराना सत्संग। मैं क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, आज ही मुझे याद आ रहा था। ये ना संध्या वाले का टाइम शुक्राना सत्संग है, 7 बजे 26 मिनट है संध्या वाले क्रम। ये है आज बुधवार और है 24 सितंबर, शाम के टाइम, संध्या के टाइम। मैं आज गुरुद्वारे नहीं गई, तो मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। तो आज मैं गुरुद्वारे जा पाई, मैं क्या चलो शुक्राना सत्संग से शेयर ही कर देती हूँ। आज कितने दिन से होती, आज करूँगी, आज कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या आलस है, नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं समझ में आता। नींद ही आती रहती है मुझे तो हर वक्त, जब भी शाम को 6 बजे सो के उठी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगा अभी भी नींद आ रही थी। मैंने पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर दी थी, फिर मैं भूल जाऊँगी। कि माता रानी के दिन चलो सबको सब बधाई, नवरात्रों की सब पे दया करें माता रानी, सब घर में सुख शांति दे। हमारे लिए भी अरदास करें आप माता रानी को। माँ व्रत रख रहे हो, हमारे भी लिए अरदास करो। आंटी जी संगत जी, मेरे लिए भी अरदास हो, मेरे परिवार की अरदास है। परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग है, बच्चों की तरफ से एक में भी है, ससुराल की तरफ से सबका, सबके शुक्राना है गुरु जी का। अब मैं यहीं पर विराम कर रही हूँ। शुक्रासन अगली बार तैयारी करूँगी। गुरु जी ब्लेसिंग दे अपनी, और फिर मैं सत्संग शेयर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। आंटी जी का मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देना, जो मैंने आपको शेयर किया। वैसे पिछली बार भी आपने कहा, बहुत खुशी हुई। मैंने सुना ना अपना, तो बहुत अच्छा लगा, मन को खुशी मेरा। चलो आंटी जी ने, सुमन आंटी जी ने मेरा सत्संग अपलोड कर दिया। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरी और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, आप मेरे सारे सत्संग को शेयर करती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग ये है कि आज गुरु जी ने मुझे
ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैं अपने हमारे यहाँ पे जो थोड़ा छोटा सा एक गार्डन बना हुआ है और उसमें पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे गुरुजी रोज आते हैं। तो जैसे ही मैं उसके पास गई तो मैंने गुरुजी को पकड़ना चाहा, लेकिन गुरुजी ने एक राउंड निकाल के तो गुरुजी चले गए। तो मैं गुरुजी कहते ही रह गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज क्या हुआ कि संगत जी, मैंने सोचा कि मैं सत्संग सुन रही थी तो लोगों के इतने चमत्कार सुन रही थी, तो मैं ऐसे ही मन में सोचने लगी कि मैं क्या शुक्राना करूं, मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार तो हो ही नहीं रहे, तो मैं क्या शुक्राना करूं गुरु जी का। तो संगत जी क्या हुआ कि हमारे यहाँ लाइट गई हुई है और हमारा इन्वर्टर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब वो डिस्कनेक्ट ही कर दिया हुआ है लाइट के साथ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं कि हमारा जो पंखा बिना लाइट के और इन्वर्टर के चल रहा है, और वो कौन चला रहा है संगत जी? गुरु भाई चला रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने सोचा कि ये तो मुझे बोल रही है कि कुछ चमत्कार नहीं दिखाते, तो चलो आज मैं चमत्कार ही दिखाता हूँ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं कि 2 घंटे हो गए हैं, ना लाइट है ना इन्वर्टर है, और बिना लाइट और इन्वर्टर के मेरा फैन इतने अच्छी तरह से चल रहा है, कोई कहने की बात नहीं। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आप बहुत चमत्कारी हो, या गुरु जी आप बहुत बहुत बड़े चमत्कारी हो। आप एकदम से फट से पकड़ लेते हो अपने भगत को। तो गुरु जी अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए गुरुपा। ये कोई हम लोग वही बोलते हैं कि गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो नहीं। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, मैं चली, मैं ऐसी ही हूँ गुरुपा, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे कुछ भी बोल जाती हूँ आपको, है ना गुरु जी। लेकिन आप मेरे पिताजी हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप मुझे क्षमा कर दोगे, मुझे इतना पता है। संगत जी, परसों भी क्या हुआ कि इतना गला खराब हो गया, कोई कहने की बात नहीं, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो मुझे थोड़ी थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि पीछे ना 1 महीने पहले मेरे हस्बैंड का गला खराब हो गया, तो मुझे सत्संग में टेलीपैथी से पता चला कि गुरुजी ने बोला कि शहद को मेरे स्वरूप के साथ ब्लेस करवा, गुरु मंत्र पढ़ और उसे 1 चम्मच खा ले, तो तेरा जो है गला ठीक हो जाएगा। संगत जी, मुझे एकदम से याद आया, मैं क्या मैंने हस्बैंड के लिए किया था, तो हस्बैंड का खांसी एकदम से ठीक हो गई थी। तो मुझे खांसी नहीं है, लेकिन मेरा गला ना, मेरी आवाज़ बड़ी ख़राब हो गई है संगत जी, और खिच 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 की आवाज़ आती रहती है। तो फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने शहद को ब्लेस करवाया, और फिंगर के साथ ही गले के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे स्प्रेड करते हैं ना, वैसे स्प्रेड किया जीभ के अंदर ही। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरा गला एकदम से ठीक हो गया, वो जो खिच हो रही थी ना और मुझे इरिटेशन हो रही थी, वो तो बिल्कुल चली गई। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना। एक बार क्या हुआ था कि संगत जी, ये है तो पुराना ही सत्संग, मैं रिक्शा में बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो हमारे पठानकोट में रिक्शा चलते हैं वहाँ पे, तो उसमें बैठी हुई थी, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पत्थर आ गया रिक्शा के नीचे, क्या आया, मैं रिक्शे से नीचे गिर गई। लेकिन आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे कुछ भी कोई चोट नहीं लगी, और मैं एकदम से उठकर बैठ गई। उस समय तो मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैं अपने शिव जी सदाशिव के साथ तो 11 साल से जुड़ी हुई हूँ, जैसे गुरुजी ने मुझे बताया हुआ कि मैंने तुझे 11 साल से जुड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होने देना, तो उसके लिए शुक्राना 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 हर चीज़ के लिए। सुबह जो आप हमें एकदम से ठीक ठाक उठाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो संगत जी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे लगता है मेरे पूरे बॉडी पेन हो रहे हैं, मेरी बुरी हालत हो रही है, आंखों में ऐसे अजीब सा। लेकिन आज मुझे गुरुजी ने रात को बहुत अच्छी तरह से सुलवाया, और सुबह अमृत वेले गुरुजी ने उठा, सॉरी गुरुपा, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या है, 12 बज जाते हैं रोज सोने में, तो सुबह में से उठा नहीं जाता गुरुपा। ऐसे 5:30-6 बजे तक तो उठ जाती हूँ, लेकिन ऐसे 4-3 बजे नहीं उठा जा रहा है गुरुजी। आप ही कुछ करो, मुझे अमृत वेला करवाओ, बहुत ज़रूरत है मुझे।
गुरु पिताजी मेरे पता नहीं क्या है संगत जी, मेरे पति के शॉप में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो उनका इन्वर्टर खराब हो गया, फिर सामान जो करियाने का सामान होता है, बरसात में बहुत सारा सामान भी खराब हो गया। फिर चींटियाँ बहुत आने लग पड़ी हैं और कॉकरोच भी आ रहे हैं। और पहले पहले तो वो बहुत आते थे चूहे, तो उनको भगाने के लिए जंदरी लगाते थे। लेकिन अब मैंने सुना हुआ कि गणेश जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर चूहों को तंग करोगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। तो गणेश भगवान जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने और मेरे पति ने अगर आपके चूहों को, आपके वाहन को नुकसान पहुंचाया हो तो हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 25 सितंबर है और आज दिन बृहस्पतिवार है, गुरु जी का दिन है 2025। मैं गुरु जी की बेटी वाराणसी से गीता गिहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है ओम गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है सुमन आंटी। और सुमन आंटी, मैं माइक को एकदम मुंह के पास ले जाकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ बताइएगा आवाज़ सही है या नहीं है, मैं ठीक से टाइप हुआ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ आपके ही चैनल से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग जो है मेरा राखी वाले दिन का है, राखी के दिन का है। गुरुजी बहुत प्यारा मैसेज दे रहे थे, बेटा तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। तो हम सोच रहे थे बस ऐसे ही आ रहा है, लेकिन गुरुजी का तो कुछ भी मैसेज ऐसे आता नहीं है। क्योंकि अभी मैं नई नई जुड़ी हूँ तो इतना नहीं समझ पाती हूँ। तो आ रहा था कई दिन से, और फिर ऐसे करते करते जो राखी का दिन भी आ गया, राखी वाला दिन। और मैं राबर्टगंज में रहती हूँ अपनी बेटी के साथ, तो हम लोग सब वाराणसी आए। और भी बच्चे जो बाहर रहते वो सब इकट्ठे हुए, सब लोग आए घर पे। और हम लोगों ने राखी जो है गुरुजी को राखी बांध कर, मैंने जो है गुरु पिताजी उनको राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई, टीका लगाया, सब कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। और सब बच्चों के साथ सब बच्चों ने आपस में मनाया, अच्छे से त्यौहार बीत गया। और वो मैसेज फिर मुझे याद आया कि गुरुजी बोल रहे थे कि तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। तो ठीक उसी दिन, राखी वाले दिन जो है, मेरी बेटी आई हुई थी। वो मिर्ज़ापुर में रहती हैं, अपना बिजनेस करती हैं कारपेट का। तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। तो मुझे एक पर्स की बहुत ज़रूरत थी, जो बड़ा पर्स हो, ट्रबल में लेके जाते हैं और सामान वगैरह रखें। तो वो बेटे से बोला था, तो बेटे ने कहा हाँ ठीक है दिला देंगे। लेकिन बात फिर आई गई हो गई, भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रहता। तो फिर वो जो है, तो उस दिन बेटी लेकर जो है बड़ा पर्स, ठीक जैसा मुझे चाहिए, ब्राउन कलर का, जैसा मैंने सोचा था मन में कि इस तरीके का लूँगी, तो उस तरीके का पर्स जो है बेटी ने निकाल कर मुझे दिया। वो भी गुरुजी के ही रूम में, जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ वहाँ पे। और साथ में जो है 10,000 रुपये जो है बैग में ही रख के दिया। और गुरुजी कह रहे थे कि तेरा बैग जो है, एक तस्वीर जो मैसेज में दिखाया था गुरुजी ने, वो बहुत प्यारा सा तस्वीर था। उसमें भोलेनाथ की भी बन रही थी और वो कई देवी देवता थे उसके अंदर, कि बेटा ये स्वरूप निकाल के अपने पर्स में रखना, हमेशा भरा रहेगा, ये चमत्कार तो देखेगी। लेकिन अभी वो स्वरूप निकाल नहीं पाई हूँ मैं, निकलवाऊँगी। लेकिन फिर वो गुरुजी जो बोलते वो करके दिखाते। तो गुरुजी, बेटी के माध्यम से गुरुजी ने ही वो गिफ्ट मुझको दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी कितना अपने बच्चों का, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। गुरुजी का बहुत बड़ा दिल है और बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए जो है हमने कहा ये शुक्राना सत्संग कर दें। गुरुजी कई दिन से कह भी रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। ऐसे शुक्राना तो, चमत्कार तो बहुत सारे, हर रोज़ ही चमत्कार है। हर रोज़ गुरुजी के साथ इतना इतना प्यार देते हैं, इतनी रहमतें देते हैं कि बस बता नहीं सकते। हर दिन उठे तो कोई ना कोई चमत्कार तो गुरुजी करते ही करते हैं।
अभी अभी आज की बात है संगत जी कि मेरा उसका ऑपरेशन हुआ है, पथरी का ऑपरेशन हुआ है। तो वो जहाँ पे वो तार वगैरह पड़ता है ना, वो छेद करते हैं और ऑपरेशन करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे खुजली जो है 2 दिन से मुझे हो रही थी खुजली। तो और खुजाने के बाद वो अजीब सा भभाने लगता था। तो हम सोचे क्या बात है, क्यों हो रहा। आज सुबह भी हो रहा था। तो हमने कहा क्या हो रहा है। फिर जैसे ही हमने वो टीका जो हम लोग गुरुजी के स्वरूप से उतार कर रखते हैं डिब्बे में ना, उसको हमने उस पेट पे उस जगह पे लगाया। तो ये समझ लीजिए खुजली बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल बंद। वो 2 दिन से जबकि हम परेशान थे, लेकिन वो लगाते ही एकदम शांत हो गई और अच्छा लग रहा है। अब अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी के पावन मंत्रों से। और सुमन आंटी, आप मेरा जो शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और बस आपको गुरुजी बहुत सारी खुशियाँ दें और गुरु परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दें और सबको अच्छी हेल्प दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना है, अरबों बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ ऐसे मेरे परिवार पे बनाए रखना और सबको ढेर सारी खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटमकोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटमकोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मुझे सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मुझे माफ़ करना गुरुपा कि मैं कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर नहीं पाई। मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन कल के दिन मुझे सच में टाइम नहीं मिला और मेरे घर वालों से चुपके करती हूँ, इसीलिए उन लोग के सामने भी नहीं कर पाई। माफ़ करना गुरुपा, तहे दिल से माफ़ कर देना। और हर सांस शुक्राना, हर वेला शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुपा, मेरी ऑफिस में जो भी आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया उसके लिए शुक्राना। और आपने मेरे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दी कि उन्होंने मेरे साथ मिलके मेरे घर की अच्छे से सफाई की। गुरुपा जो बोल रहे थे सफाई कर घर की, तो वो भी अच्छे से करवा दी गुरुपा ने मेरे बच्चों के थ्रू। उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख धन धन कुटुम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। और हर पल के लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल को अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को मेरा अपना बनाने के लिए शुक्राना। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करो वो कम ही है। और मुझे हर तरह से आपने इतने अलग अलग रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना। मेरी हर बीमारी काटने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। नानक चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आपकी कृपा हम पे अनंतम अनंतम बरस रही है। ऐसे ही कृपा बरसाते रहे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हम रामेश्वरम गए तो हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बिना कोई तकलीफ के। हमने आपके सहारे ही यात्रा शुरू की और आपने हमें एकदम प्रसन्नतापूर्वक ये सब दर्शन कराए। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। हम एकदम अच्छे से स्वस्थ दर्शन कर पाए। हमारी तबीयत भी अच्छी रही गुरुजी महाराज। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, मेरे बेटे के अंग संग रहते हैं, उसको हमेशा सहायता करते हैं। उसके काम में प्रगति हो रही है आपकी कृपा से। ऐसे ही हमारे पर आपकी कृपा बरसती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला का सत्संग है और अभी 6 समथिंग हो रहे हैं हांगकांग में। और मैं गुरुपा के श्री चरणों में, क्योंकि मैं ये संध्या बेला सत्संग जो है समर्पित करती हूँ। गुरुपा हमेशा मैसेज करते हैं कि संध्या बेला शुक्राना कर। तो संध्या बेला में मैं हमेशा ऑफिस में होती हूँ, लेकिन आज जो है गुरुपा कृपा से आज छुट्टी हो गई है टाइफून की वजह से, तो इसलिए मैं आज अभी संध्या वेला का शुक्राना कर पा रही हूँ। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने आज अमृत वेला का सत्संग नहीं किया, क्योंकि अमृत वेला पे सत्संग करती हूँ तो फिर 2-2 सत्संग हो जाते हैं, तो बहुत सारा सत्संग शेयर करने में सुमन जी को भी प्रॉब्लम होगी। तो गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। और सुमन जी आप अपनी सुमन जी पर, उनके परिवार पर गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और उनकी हर विश पूरी हो। और वो जो है बहुत ही प्यार भरे स्वर में हमारे सत्संग को गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और गुरुपा उसको स्वीकार करते हैं। इसके लिए गुरुपा का और सुमन जी दोनों का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और माता रानी और गुरुपा सबको संगत को ब्लेस करें। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और हम सभी संगत के मन के भाव को भी समझ लेते हैं। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि जब से हमने घर शिफ्ट किया और हमें मेरे को जो है नवरात्रि की माता की चौकी और अखंड ज्योत में रखती हूँ, तो वह मैं हमेशा ही रखती हूँ और अभी भी रखती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा, और वहाँ पर मैंने गुरुपा को विराजमान किया है। गुरुपा का स्वरूप और माता रानी दोनों विराजमान हैं चौकी पे। और गुरुपा जो है मैंने गुरुपा ने मुझे भाव डाला और मैंने जो है पूरी तरह से जो है मैं गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी कि मैं इतना सब बिजी होने पर भी ये सब कर पाई। और गुरुपा ने समय भी दे दिया, क्योंकि टाइफून होने की वजह से कल हाफ डे और आज फुल डे छुट्टी हो गई, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पूजा अर्चना कर पाई। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं मन में सोच रही थी कि इतने सारे काम हैं और घर भी शिफ्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो सेट करनी है, लेकिन अभी मैं नवरात्रि में कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँगी। लेकिन गुरुपा ने बहुत शक्ति दी और इन्होंने ये भी करा कि मेरे हस्बैंड अंकल भी हांगकांग में मतलब जाते थे वो, लेकिन वो भी आज छुट्टी पर घर पे रहे और हम दोनों ने मिलकर घर की बहुत चीज़ें क्लीनिंग करके प्रॉपर माता की चौकी लगाई थी। और अभी हम ग्रुप ये सब गुरुपा ही करा पाते हैं और ये सब अच्छे से हम जो है माता की चौकी लग गई है, गुरुपा भी विराजमान है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो गुरुपा और माता रानी सबको ब्लेस करे, हर संगत की मनोकामना पूरी करे, क्योंकि माँ पिता दोनों के बिना जीवन असंभव होता है और हमारे असली माता पिता तो माता रानी और गुरुपा ही हैं, जो हमें हर समय हर संकट से बचाते आ रहे हैं। तो गुरुपा और मन के भाव को जान लेते हैं। मैं अपनी माँ के श्री चरणों, अपने गुरुपा के श्री चरणों में नतमस्तक होकर आज को उनको दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातों को समझने के लिए, सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शुक्राना। आज कल भी जैसे यहाँ पर टाइफून था, तो मेरे बेटे को जो है वो कैथे का जो है वो करता है, तो वो उसकी कंपनी में है, जिससे वो उनकी पूरी शूटिंग वगैरह वो करता है। तो वो उसको अचानक जाना पड़ा था टाइफून में ही, और वो वहाँ पर कवरेज करने के लिए, लेकिन वो हो क्या एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि एयरपोर्ट सब बंद हो गया। तो मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा आप मेरे बेटे के साथ ही जाना है, मेरा नहीं आपका बेटा है। और वो भी साथ में गुरुपा उसके गए और वो अच्छे से वहीं पहुँच गया और सब कुछ वो अच्छे से करके कल वापस आ जाएगा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और गुरुपा ने हमें ये टाइम दिया, आज हम बहुत अच्छे से क्लियरिंग कर पाए बहुत सारे काम। मेरे हस्बैंड अंकल भी साथ में मिलकर हम दोनों ने बहुत, और बड़ी बेटी ने मिलकर बहुत सामान जो है वो सेट किया। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं जो है व्रत रखने की शक्ति भगवान गुरुपा ने दी है, जो कि मैं एक टाइम थोड़ा फलहार रात को करके और बाकी जो है पूरे दिन में कुछ नहीं खाती। तो गुरुपा की बहुत शक्ति दी है, इसलिए क्योंकि ये शक्ति की पूजा है। और हम खाना ना खाना, गुरुपा कहते हैं व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन खाना ना ही खाना मतलब व्रत रखना ही, व्रत रखने से मतलब गुरुपा
जो है अगर हम रख पाते हैं तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, क्योंकि पूरे साल हम खा रहे हैं पूरी तरह से, और उसको जो है बैलेंस करने के लिए भी व्रत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसे शक्ति का व्रत कहते हैं, क्योंकि इन व्रतों से जो शक्ति आती है हमें, वो शक्ति जो है हमें हल्का फलाहार रात को एक ही टाइम करने से और एक टाइम जो है बस पूजा अर्चना करते रहते हैं पूरे दिन, तो ये शक्ति हमारे अंदर संचित होती है, वो हमें आगे पूरे समय में सारे मौसमों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो इसी शक्ति को मैं नमन करते हुए हे गुरुपा का और माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। कल भी जब मैं सत्संग जब हमारी छुट्टी हो गई हाफ डे, और ये टाइफून की वजह से तो मैं वापस आ रही थी, बहुत टाइफून था, बहुत हवा और बारिश हो रही थी। उसी वक्त जब मैं आ रही थी तो मुझे जो है वो बटरफ्लाई के रूप में जो है गुरुपा के दर्शन में बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दी। तो मैं बोला हाँ, ऐसे मौसम में भी बटरफ्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब गुरुपा हमारे साथ हैं। ऐसे सोची थी, तभी 777 और 47 टाइम्स 7 के रूप में गुरुपा ने हमें दर्शन दिए मुझे, और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑफिस में भी सारा काम ठीक से कराया गुरुपा ने, क्योंकि हमारा एग्जीबिशन खत्म हुआ था, कल वर्कलोड ही बहुत था, और वो सब भी हम प्रॉपर कर पाए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा साथ बैठा कर सब कुछ करवाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। तो मेरी मम्मा भी जो है मेरी सिस्टर के पास आ गई है, उनकी वो भी नवरात्रि मनाने के लिए, क्योंकि मम्मा तो फास्ट नहीं रखती, लेकिन वो नवरात्रि का बहुत अच्छा पूजा अर्चना होती है दिल्ली में, तो वहाँ पर वो जाती हैं मेरी बहन के साथ। तो इसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना है। मम्मी जो है बैक पेन उनके रहता है, बाकी सब काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी, और माता रानी और गुरुपा सब संगत का भला करें, सब पर्व को ब्लेस करें, और जय माता दी। और माता के आज तीसरा नवरात्रा तीसरा नवरात्रा है, जिससे तीसरे नवरात्र में माता चंद्रघंटा सबको जो है आशीर्वाद दे, और सबके भंडार भरे, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, और ये सब संगत का भला करे। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं इसी तरह वॉइस में ही मैसेज कर सकती हूँ आपको, मुझे दूसरी तरह व्हाट्सएप में कुछ लिखना या करना नहीं आता। प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए और मेरा शुक्राना कर लीजिएगा। और सुमन आंटी, मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो पता नहीं था, मैंने समझती थी पता नहीं कौन से गुरु हैं, लेकिन मेरी बेटी ने बताया कि नहीं ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तब मैंने इनका शुक्राना सत्संग देखना शुरू किया, और 2024 के लास्ट महीने यानी नवंबर से मैंने देखना शुरू किया, अब तक मैं देख रही हूँ। और मुझे गुरुजी पर बहुत ही विश्वास है, और मैंने मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी आपकी तरह सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरे एक बेटा एक बेटी है, दोनों बहुत धार्मिक हैं मेरी तरह, और वो उनको और मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, और मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि जब मैं पहली बार बहुत जल्दी 2025 में गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हमें बुलाया, हम गए, मैं और मेरा बेटा बाइक पर गए, और हमने दर्शन किए, और बहुत अच्छा लगा, और मेरे बेटे को उसी दिन सेवा मिल गई वहाँ से। तो इसी से मुझे पता लग गया कि हम लोग गुरुजी हमें पहचान गए कि हम किस तरह के बंदे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत कोटान-कोट शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा और इतनी जल्दी मेरे बेटे को सेवा दे दी। लेकिन बहुत से लोग तो नहीं कहूँगी, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो राजकिरण को बहुत नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी आप जानते हो हम लोग कैसे हैं, आप जानी जान हो, आप ईश्वर हो, आपको सब पता है, तो आप राजकिरण को कभी भी झुकने नहीं दीजिएगा। हम सिर्फ ईश्वर के सामने झुकना चाहते हैं, और ख़राब बंदों के सामने नहीं झुकना चाहते।
और मुझे पता है गुरुजी सब जानते हम कैसे हैं, और गुरुजी ने हमें जो जोड़ा है उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने हमें जल्दी मंदिर बुलाया उसके लिए शुक्राना। और गुरुजी ने हमारा बहुत चीज़ों में साथ दिया। मेरे बेटी की जॉब मैंने रिजाइन दे दी थी, और जिस दिन हम लोग गए उसके तीसरे दिन से ही राज को जॉब का लेटर आ गया, और जॉब में राजकिरण लग गया मेरा बेटा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मेरी बेटी की अब जॉब बाकी है, वो भी बहुत बड़े पोस्ट में जॉब कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश जॉब छोड़नी पड़ी। तो मैं जानती हूँ गुरुजी उसे भी बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब दिला देंगे। और गुरुजी ने मेरे बहुत सारे छोटे छोटे काम, जो मैं ज़्यादा लंबा ये नहीं करना चाहती, लेकिन बताती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे काम मेरे पूरे कर दिए हैं, जिसके लिए कोटान कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी आप हमेशा अपने हाथों में हमें पकड़ के रखिएगा, कभी नहीं छोड़िएगा, और हम आपका हाथ आपके चरण कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी प्लीज़ हमेशा हमें ब्लेस कीजिए, बच्चों को ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए, और दुनिया में जितने दुखी लोग हैं जो सच्चे हैं उनको ब्लेस कीजिए, सबको दुखों से मुक्त कीजिए। और कोई माँ दुखी ना हो, कोई बच्चे जॉब के बिना ना रहें। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सबका आप काम बनाइएगा, और बना भी रहे हैं, मुझे पता है। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, और सत्संग में सुन कर आपके ऊपर मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है आगे आगे। और गुरुजी मैं हमेशा सोचती हूँ आप कितने अच्छे हो कि आप सबका दुख अपने में ले लेते हो, लेकिन गुरुजी आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखिएगा। गुरुजी कभी आपको कुछ ना हो, अगर आप और मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात बोलनी नहीं चाहिए, आप तो ईश्वर हो, आपको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। गुरुजी हमें हमारी रक्षा कीजिएगा, हर जहाँ हम सच्चे हैं हमारी रक्षा कीजिएगा गुरुजी। बस इतना कहकर मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ आपके गुरु मंत्र से। और आपका गुरु मंत्र मैं रोज़ सुबह शाम करती हूँ। मैंने आपका स्वरूप भी लगा रखा है, और उसके आगे मैं हमेशा तीनों टाइम मैं भोग भी लगाती हूँ, और जो मुझे अभी तक पता लगता जाता है वो करती हूँ। गुरुजी आपका कोटान कोट शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ हमारा हाथ कभी नहीं छोड़िएगा, हम चारों की रक्षा कीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंत में शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमना आंटी जी, और सुमना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, तेरा पाना मीठा लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैं सुनीता शर्मा इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुमन आंटी जी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 31 जुलाई 2023 को जुड़ी थी, और उसी दिन मैं बड़े मंदिर भी गई थी। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और जब मैंने गुरुजी के दर्शन करे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी के स्वरूप में से लाइटें निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, और मैं उसके अंदर ऐसे लग रहा था कि मतलब खिंची चली जा रही हूँ, और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा था, और जैसे मैं हवा में उड़ने लगी थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे बहुत ही मतलब इतनी अच्छी अनुभूति हुई जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर उसके बाद वहाँ 5 मिनट दर्शन करने के बाद हमें लंगर प्रसाद के लिए ले गए। हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पी, बहुत ही अच्छा लगा। बाहर आई तो मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला, इतना बड़ा स्वरूप कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और एक बुके भी मिला, बहुत बड़ा बुके था। उसके बाद मैं इतनी खुश होकर अपने घर वापस आई गुरुजी को लेकर। अगले दिन ही मैं गुरुजी का स्वरूप लेके उसे फ्रेम कराने गई, और फिर मैंने गुरुजी को अपने घर में स्थापित किया। बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी कृपा हम पे बरसी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो। मेरी बहू स्कूल टीचर है, लेकिन आफ्टर ऑल वो लेक्चरर है, और लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ किया था कि मैं टीचिंग जॉब अभी कर लेती हूँ, जब लेक्चर की जॉब मिलेगी तब करूँगी।
लेकिन मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई और कुछ ही दिनों में मेरी बहू लेक्चरर बन गई। मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने गुरु जी का इतना शुक्राना करा, अपने घर में सत्संग कराया, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सत्संग आई, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद इतनी कृपा बरसती रही। मेरे घर में मेरी बहू, बेटा और एक पोती है। हम लोग बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ गई घर के अंदर, जो अभी भी फ़िलहाल चल रही है। लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। गुरुजी के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। टाइम आने पे वो अरदास भी मेरी पूरी करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 95% वो अरदास पूरी हो गई है। जैसे 5% और पूरी हो जाएगी तो मैं गुरुजी का सत्संग कराऊंगी, गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना करूंगी। हे गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे सत्संग को स्वीकार करना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी और संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु महाराज जी कृपा करिए, जो आप बुलवाएं मैं सिर्फ वही बोलूँ। तो गुरु जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग, मेरे गुरु महाराज जी कृपा करिए, ये है कि संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी तो मतलब जैसे सोते हैं नॉर्मल है, तो मैं सुबह उठ के जैसे मैं दोबारा सो गई संगत जी। और जब मैं दोबारा सोई तो मुझे सपने में पूरा क्लियर दिखाई दिया कि जैसे मेरी बॉडी से किसी चीज़ को अलग किया जा रहा है। मैं लेटी हुई हूँ और मेरे शरीर से कुछ अलग निकल रहा है, जैसे कोई आत्मा निकलती है, तो इस तरीके से कुछ अलग निकल रहा है। और उसके बाद जब मैं घबरा के दोबारा उठी तो मुझे संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा क्लियर दिख रहा था कि किस तरीके से। और मैं उस टाइम पे संगत जी, जब मेरी बॉडी से अलग किया जा रहा था तो कंटिन्यूसली मेरे मुंह में सिर्फ मंत्र जाप था, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मतलब ओम नमः शिवाय तो कंटिन्यूसली। और मैं बहुत फास्ट बोल रही थी और करती जा रही थी जब ये चीज़ मेरी बॉडी से निकल रही थी। तो पता नहीं संगत जी, गुरु महाराज जी की क्या लीला है, मैं नहीं जानती, क्या कृपा है। उन्होंने कुछ मेरे शरीर से अलग किया है और क्या पता नहीं बुरी आत्मा थी या बुरा साया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट हाँ, मुझे फील हुआ कि अगर उन्होंने कुछ दिखाया है तो इसका मतलब उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और संगत जी, एक चीज़ और, मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब उनको पैरालाइज अटैक पड़ा था, तो एक हाथ वो उठा नहीं पा रहे थे संगत जी। तो हुआ ये कि मैंने क्या किया, गुरु महाराज जी का जोत वाला घी लिया और उसमें गुरु जी का चंदन तिलक मिला के जो उनके चरणों में लगा था वो चंदन तिलक मिला के उसमें डाल के और फिर पापा का हाथ की मालिश करनी शुरू कर दी मैंने। तो जब मैंने पापा के हाथ की मालिश कर रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, मतलब मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और फिर संगत जी, ये करते करते मैंने कुछ उनके पॉइंट्स फिंगर्स के दबाने स्टार्ट करे ऑनलाइन देख के, और फिर आप देखिए क्या मिराकल हुआ, उनके हाथ में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और एकदम से मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो एक स्पॉन्ज वाली बॉल आती है येलो कलर की, फिर मैंने वो उनके हाथ में रखी, धीरे धीरे मैंने उनको बोला कि इसको आप प्रेस करो, स्क्वीज़ करो। तो इस तरीके से संगत जी उनके हाथ में अब काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया है संगत जी, बस थोड़ा सा रह गया है। बस ये है कि संगत जी वो पहले रोटी भी नहीं खा पा रहे थे, अब उनके हाथ में गिराई पकड़ाओ तो धीरे धीरे करके जैसे वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो जब इतना मूवमेंट हो गया संगत जी, तो आप सोचो कि गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, कहाँ पापा का वो हाथ नहीं
मतलब वो मुंह तक नहीं लेके जा पा रहे थे, अब उनके माउथ तक वो हैंड जाता है। और बहुत बार संगत जी, और बहुत बार हमने उनके हाथ में गिराई पकड़ाई है और वो उसे उठा के खा रहे हैं। और ऐसा भी हुआ जो उनके चरण वाला स्वरूप है संगत जी, उसमें मैंने थोड़ा सा जल डालकर उन चरणों को धोकर फिर वही चरण वाला जल पापा की जो बॉटल है जिसमें वो पानी पीते हैं, वो जल प्रसाद मैंने उसमें डाल दिया, तो उससे भी फ़र्क पड़ा संगत जी। और पापा को चंदन तिलक लगाया, उससे भी। हालांकि संगत जी, पापा को तो कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, लेकिन मुझे विश्वास है ना मेरे गुरुजी पे। किसी को हो ना हो परिवार में विश्वास संगत जी, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी पे। और उन्होंने एक नहीं कई मिराकल्स किए हैं हमारे साथ। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं शुक्राना सत्संग लेट कर देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी सात संगत जी को, और सॉरी गुरुपा, सबसे पहले गुरुपा को, मेरे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। और ये क्या बोलते हैं, सात संगत जी को जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी मेरा आज का, और पूरे परिवार की तरफ से है। और हम आज ही का आपको बताते हैं कि आज एक सत्संग हम सुने, उसमें था कि क्या था उसका टाइटल, तो था कि घर तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, इस तरह का टाइटल था संगत जी। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगा, इस तरह था संगत जी गुरुपा का मैसेज। और उसमें तो अंदर सत्संग के अंदर ये था कि 2-3 चीज़ था। एक हमको याद आ रहा है, उसमें था कि गुरुपा बोल रहे थे कि मैं और माता रानी तुम्हारे घर आ रहे हैं इस नवरात्रे, आज तीसरे दिन। और आज तीसरे ही दिन दुर्गा दुर्गा पूजा के तीसरे दिन प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा स्वरूप की जब माँ की पूजा होती है आज के दिन, तो कुछ बच्चे आए थे, 5 या 6 इस तरह के बच्चे आए थे छोटे-छोटे। और इनको मतलब कि हस्बैंड अंकल को बोले कि अंकल मैगी खिलाइए ना, मैगी खिलाइए ना, और वो लोग को हम लोग मैगी खिलाएँ। वो लोग पड़ोस में ही रहते हैं आजू-बाजू, और वो लोग से हम लोग का बातचीत होते रहता है बच्चा लोग से। तो किस रूप में कौन भगवान आए थे ये तो नहीं पता, लेकिन गुरुपा इतना जब बोले कि मैं और माता रानी आए, तो आए होंगे, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम लोग के आँख में तो पर्दा लगा है, गुरुपा पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी आप करवाते हैं गुरुपा, मतलब कि वो तो आप ही के आज्ञा से और आप ही के कारण होता है गुरुपा। और मेरा मानना है संगत जी कि जितने भी देवी-देवता हैं सब गुरुपा में हैं, पूरा ब्रह्मांड गुरुपा में समाया हुआ है, वो महाशिव हैं। तो और क्या बोले संगत जी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक शुक्राना और है संगत जी, और शुक्राना सत्संग कि गुरुपा एक और सुनवाए थे कष्ट कटवाने के लिए मेरा, कि चेस्ट में लंग्स में पानी भर गया, इस तरह का एक सत्संग सुनवाए थे। और ऐसा मेरे पास बहुत बार सत्संग आया है संगत जी, तो हो सकता है कि ऐसा हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, आपको मेरा सत नमन। मेरा सत्संग भी आप शेयर कर देना प्लीज। गुरु जी आप पर अपनी असीम कृपा करें और खूब ब्लेस करें। मैं पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। महाशिव के पावन चरणों कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और संगत जी आपको भी प्यारी सी नमस्कार। पहले सत्संग में गुरु जी ने मुझे मेरे सारे रोग खत्म कर दिए, मुझे बताया। आज गुरु जी ने मुझे कहा कि उनके स्वरूप के सामने बैठकर 3 बार मंत्र जाप करने के बाद 3 बार जल प्रसाद पीना है। शुक्राना गुरु जी। अंतिम अंतिम शुक्राना गुरु जी। दोपहर को मेरे प्यारे गुरु जी का मैसेज आया कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग से ढक दिया है। कोई कष्ट, कोई नेगेटिविटी हम तक पहुंच नहीं पाएगी। लख लख शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इसके बाद संगत जी मुझे महाशिव के रूप में गुरु जी के साथ
एक सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें गुरुजी ने जीवन जीने का आह्वान किया, कुछ रोशनी भक्ति पर डाली। शुक्राना गुरुजी ने अपने ममता की बरसात करी। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। ये दिव्य आशीर्वाद में पाकर धन्य हो गई। अ, शुक्राना, 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 अंतिम शुक्राना गुरुजी। शाम को मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल निर्जीव तथा व्याकुल हो गई थी। रुक-रुक कर मंत्र जाप कर रही थी। इतने में मुझे मेरे प्यारे गुरुजी के संदेश क्लिक हुए। गुरुजी का कहना था, जल्दी से सत्संग सुनो। संगत जी एक के बाद एक सत्संग सुनती गई। बच्चे डॉक्टर के पास बेटे को लेकर गए। डॉक्टर ने छाती में कंजेशन बताया और दवाई दे दी। शुक्राना गुरुजी, बेटा सो गया तो हमें भी थोड़ी राहत महसूस हुई, पर माँ को चैन कहाँ। बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, देखती रही कि कब उठे उसे देखूं। संगत जी, बेटे को सुबह देखते ही मुझे शांति मिली, जब वह मुझे ठीक से मिला। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी की असीम कृपा थी कि उन्होंने सब ठीक कर दिया। मैं गुरुजी का हर वेले शुक्राना करती हूँ, अंतिम शुक्राना करती हूँ। उनकी महिमा का गुणगान करती हूँ। सब पर ऐसे ही दया दिखाएँ मेरे दयालु भगवान। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और पावन मंत्र जाप का उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, सत्संग दौरान कोई गलती हो गई हो तो अनजाने में किसी को हर्ट हुआ हो, मैं क्षमा चाहूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।